ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास है दो माइक और एक है जेनेरियो का और एक है हमारा हॉलैंड का लार्क वन का। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और इसका अनबॉक्स करेंगे। ये मुझे पड़ा है 3800 रुपये का और ये सबसे अच्छी कंपनी है जो कि माइक बनाती है और उसके माइक सबसे ज़्यादा बिकते हैं और यूट्यूबर्स और जितने ब्लॉग्स वगैरह बनाने वाले हैं सबसे ज़्यादा इसके माइक यूज़ करते हैं। तो ये सबसे सस्ता माइक है लार्क हॉलैंड का लार्क वन। तो करते हैं इसे अनबॉक्स। ओके, तो यहाँ पे जो है ना पन्नी की पूरी रैप आती है। जब भी आप परचेस करो ये माइक तो ये चेक कर लो कि पन्नी की पूरी रैप है कि नहीं है इसके ऊपर। अगर पन्नी की रैप नहीं है इसका मतलब ये खुला है या डिफेक्टिव है। तो पन्नी की रैप वाला ही यानी पूरी पन्नी रैप होनी चाहिए इसके ऊपर, तभी आप इसे बाय करना। तो यहाँ पे जो है हम इसे पन्नी को जो है निकाल लेते हैं यहाँ से चाकू से। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आती है इसके अंदर और इस तरीके से पूरे पन्नी रैप रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो हमें माइक मिलते हैं और एक रिसीवर मिलता है जो कि टाइप सी का है। यहाँ पे लिखा हुआ है USB सी और पीछे साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पे हॉलैंड का मार्क आ जाता है और इधर साइड से देखेंगे तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। इधर देखेंगे हम तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। नॉइस कैंसिलेशन का लेवल 3 तक की नॉइस कैंसिलेशन रहती है। इको मोड है, रिजर्व मोड है, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग मोड्स है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम कर लेंगे अनबॉक्स इसे। और अनबॉक्स कैसे होगा ये, यहाँ से शायद इस तरीके से ये ओपन होना चाहिए। नहीं, ये भी ओपन नहीं है। ओके ओके, तो यहाँ पे है सील उसकी। तो ये भी चेक कर लेना आपने कि अगर यहाँ पे सील अगर नहीं है तो यहाँ से भी चेक कर लेना। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से इजीली ओपन हो जाता है। तो ये रहा हमारा अनबॉक्स। ओके, वी आर हेयर फॉर यू इस तरीके से लिखा हुआ आता है। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल्स है और पूरी गाइड्स है ये। तो गाइड्स भी पूरी रैप होके आती है। इसे खोल के देख लेते हैं। इस तरीके चिपकी हुई आती है गाइड ये। ओके, इसके अंदर आपको मिल जाता है लेट्स गेट इन टच। ओके, और इसकी पूरी गाइड्स वगैरह किस तरीके से आप चार्ज वगैरह करोगे, सारी चीज़ें कैसी है और ये सारी डिटेल्स वगैरह दी हुई है इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन और ये है पैकिंग लिस्ट कार्ड। इस तरीके से पैकिंग आती है इसकी। ओके, यहाँ पे एक पाउच दिया हुआ है जिसके अंदर हम ये रख सकते हैं अंदर की तरफ कुछ इसके अंदर। ओके, ये एक पन्नी दी हुई है जिसकी वजह से प्रोडक्ट ख़राब ना हो या कुछ ना हो, तो इसे निकाल लेना और इसे अलग कर लेना। यहाँ पे पाउच अलग कर लेने का। और नीचे में हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं नॉइस कैंसलेशन के लिए इस तरीके के कैट। ओके, और यहाँ पर एक नहीं दो दिए हुए हैं, तो दोनों माइक के लिए अलग अलग दिया है, ये बात अच्छी है। एक नहीं दिया इसने, दोनों माइक के लिए अलग अलग दिए हुए इस तरीके के। और यहाँ पे जो है ना सिक्योर ये आता है इस। ओके, तो ये प्रॉपर फिट बैठ सके इसलिए। नीचे में हम देखेंगे तो यहाँ पे दी हुई है टाइप सी केबल। आई थिंक कौन सी मिलती है, टाइप टू टाइप सी नहीं, टाइप सी टू टाइप USB मिलती है। आप इसे कंप्यूटर से भी चार्ज कर सकते हो और अपने चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मिलती है इस तरीके का हमारा रिसीवर। ओके, तो रिसीवर को भी अनलॉक कर लेंगे। यहाँ से इस तरीके की रैपिंग रहती है इसके अंदर और ये पीले कलर का ये दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे दो लाइट जलती है इसके अंदर। ओके, और नीचे में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मिल जाता है हमें दोनों हमारे माइक। और ये रहे हमारे माइक और नीचे में दिया हुआ चार्जिंग पोर्ट और ये रही इसकी। ओके, ये रहे माइक्स वगैरह और चेक करना पड़ेगा अभी चार्ज है कि नहीं है। ओके, तो पहले लगा लेते हैं हमारा माइक और उसके बाद चेक करते हैं हम ये इसके अंदर चार्जिंग है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने रिसीवर लगा दिया है और ये माइक अगर मैं निकालता हूँ तो एक्चुअली क्या है, ये प्रॉपर चार्ज नहीं हुआ। अगर आपकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, सारी चीज़ें खत्म हो, इसके अंदर की चार्जिंग अगर खत्म हो जाती है, बैटरी अगर लो हो जाती है तो इस तरीके से लाल लाइट जलता है। और यहाँ पर भी देखिए आप लाल लाइट जल रहा है। अगर इसमें चार्जिंग नहीं है तो ये पोर्ट में कुछ नहीं जलेगा, ब्लिंक करेगा। अब ये पोर्ट उठा के देख लेते हैं तो ये चार्जिंग हुआ हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ना ब्लू लाइट स्टेबल हो चुका है और ये अभी ब्लिंक कर रहा है, यानी ये दूसरा वाला कनेक्ट नहीं हुआ है। अब इसे निकालता हूँ मैं तो आप ये देख सकते हो कि एक हो गया रेड और एक हो चुका है ब्लू। ओके, तो इसे माइक वगैरह टेस्ट करके देख लेते हैं। इसके लिए एक्चुअली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको बता देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ ये है इसका सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख सकते हो सबसे ऊपर जो है ना अपने
इसके अंदर परसेंटेज बता रहा है कि माइक 2 के अंदर कितनी बैटरी बची है, नीचे में कितना मैं साउंड यूज़ कर रहा हूँ, और नीचे मैंने थोड़ा मीडियम पे नॉइज़ कैंसिलेशन रखा हूँ। वीक पे देख लेता हूँ कि वीक पर भी ज़्यादा नहीं जा रहा है। और नीचे में हम देखेंगे तो वॉल्यूम एडजस्टमेंट है कि कितना वॉल्यूम रखना है, अगर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रखना है। नीचे में है चैनल मोड, तो आप चैनल मोड में आपको स्टूडियो नहीं रखना है बल्कि मोनो रखना है। मोनो के अंदर दोनों भी साथ में काम करते हैं। नीचे के अंदर माइक म्यूट, तो एक माइक जो है ना हमारा माइक 1 वो हमने निकाला नहीं, इसलिए वो म्यूट पर है, और माइक 2 हमारा चल रहा है। नीचे में देखेंगे तो इक्वलाइजेशन है, तो इसे छेड़े ना, जैसा है वैसे ही रहने देना। रिवर्ब एडजस्टमेंट और माइक रिकॉग्नाइजेशन, ये दोनों भी अलग अलग ऑप्शन है, तो इसे ना ही छेड़े तो बेहतर है। इसके बाद अगर नीचे देखेंगे आप तो शेड्यूल पावर ऑफ, शेड्यूल पावर ऑफ के अंदर जो है वो आपको बता रहा है कि 15, अगर आपका माइक यूज़ नहीं हो रहा तो 15 मिनट में माइक बंद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसे नेवर पे रखें, आप मैनुअली इसे बंद करें। अगर रिकॉर्डिंग के टाइम पे अगर ये बंद हो जाता है तो प्रॉब्लम काफ़ी हो सकती है। तो ये था इसका सॉफ्टवेयर का यूआई। ओके, तो ये साउंड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जेनेरियो से। एक्चुअली इसके अंदर क्या, मैंने एक वीडियो चला लिया हूँ जिसके अंदर ट्रैफिक का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल भी नहीं है जेनेरियो के अंदर। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पहला, तो यहाँ पे पहले लेवल का इसका नॉइज़ कैंसिलेशन है। उसके बाद सेकंड में आप देख सकते हो, सेकंड का नॉइज़ कैंसिलेशन है, और ये है थर्ड का नॉइज़ कैंसिलेशन। तो आप पता लगा लीजिए कि इसके अंदर कितना नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है जेनेरियो के अंदर। और अब हम हमारा दूसरा माइक लगा के देखते हैं जो हमने नया मंगाया है। ओके, तो ये है हॉलैंड का हमारा लार्क 1A1 इसका माइक टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड के अंदर कंप्यूटर के अंदर ट्रैफिक का साउंड चल रहा है। तो ये रहा, नॉइज़ कैंसिलेशन बिल्कुल ऑन नहीं है। तो अब नॉइज़ कैंसिलेशन मैं ऑन करता हूँ इस बटन को दबा के। जैसे ही बटन को दबा देता हूँ ये ग्रीन हो जाता है। तो आप देखिए नॉर्मल जो है इसका नॉइज़ कैंसिलेशन है अभी। अब देखते हैं हम स्ट्रॉन्ग कैसा रहेगा। तो ये है हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन का सेकंड, जिसके अंदर मीडियम सेटिंग पे हम नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करेंगे। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं है क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे ब्लू लाइट जल रहा है। अब मैंने इसे मीडियम पे रखा हूँ, तो मीडियम पे आप चेक कर लो। तो ये हो चुका है ग्रीन, तो आप चेक कर लो कि नॉइज़ कैंसिलेशन कितना अच्छा हुआ है। ओके, तो ये है नॉइज़ कैंसिलेशन स्ट्रॉन्ग सेटिंग के ऊपर, लेकिन अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो फिर से ब्लू लाइट जल रही है। अब मैं इसे ग्रीन कर देता हूँ। तो जैसे इसके ग्रीन कर, जैसे ही बटन दबाऊंगा ये हो गई ग्रीन। तो ये है प्योर स्ट्रॉन्ग इसका थर्ड लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन। तो आप चेक कर लो कि किस तरीके से नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है ना इसके ऊपर डेड कैट लगा लिया हूँ और मीडियम सेटिंग पे नॉइज़ कैंसिलेशन रखा हूँ। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आप साउंड चेक कर लो किस तरीके का साउंड आ रहा है। ओके, तो ये रहा साउंड क्वालिटी। ओके, तो ये रहा फुल रिव्यू हमारी तरफ से हॉलैंड लार्क L1 का, जिसके अंदर हमने अनबॉक्सिंग बता दी, क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं वो बता दिया हूँ, और किस तरीके से मीडियम से लेकर लो तक के और स्ट्रॉन्ग तक के किस तरीके की नॉइज़ कैंसिलेशन काम करती है इसकी वो बता दिया हूँ। आप रिव्यू हमारे कमेंट्स में बता दीजिए कि नॉइज़ कैंसिलेशन सही था इसका, कैसा था, और आप कौन सा माइक यूज़ करते हो अपने यूट्यूब के लिए। साथ ही मैं अभी तक के जेनरियो का यूज़ कर रहा था, लेकिन इसमें थोड़ी सी नॉइज़ कैंसिलेशन का इशू जाता है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग इसका नॉइज़ कैंसिलेशन लगा है। तो प्लीज़ कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।